हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत दिनों के बाद में ये जो वीडियो है वो मैं शूट करने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कि क्या मैंने यहाँ पे लेवल्स या फिर कुछ ट्रेड्स जो है वो मार्क करे हैं या नहीं, राइट। तो इस वीडियो में हम फास्ट फॉरवर्ड हमारा ट्रेडिंग स्टाइल को जो है वो याद करने वाले हैं या फिर रिवाइज करने वाले हैं, है ना। तो सिंपली टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे कप एंड डन दिख रहा है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट प्लस यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट, मॉर्निंग में ट्रेंड था, यहाँ पे फ्लैग एंड पुल पैटर्न था, रिटेस्ट पे लिया गया, छोटा सा ट्रेड, छोटा सा स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे हाई तक का टारगेट, राइट। सिंपल एकदम, ज़्यादा कुछ ये है नहीं, है ना, रॉकेट साइंस वगैरह है नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन कैंडल दिख रहा है, राइट। यहाँ पे क्लियरली दिखेगा, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर या फिर एक यहाँ पे कप एंड हैंडल दिख रहा है। एंड यहाँ पे जैसे ही कैंडल ने ब्रेक करके क्लोज कर दिया, यहाँ पे एक पोजीशन बनाया गया है जिसका यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग के ऊपर था एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया है जिसका ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट में जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया, राइट। अभी देखो, यहाँ पे पीछे डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे फ्लैग बनाया था, यहाँ पे जैसे ही फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट नीचे जाएगा, बट यहाँ पे लोगों को इन्वाइट किया गया। यहाँ पे मतलब एक पूरा दिन यहाँ पे लोग इनवाइट हुए, उसके बाद सब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े थे, वो वन वे में हिट हुए, जिसकी वजह से ये मोमेंटम जो है वो मार्केट के अंदर आ गया, ऐसा हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई भी पैटर्न नहीं है, नो ट्रेड, राइट। अब देखो, दूसरे दिन हुआ क्या, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक इनगल्फिंग कैंडल आया, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे मार्केट आ गया, है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे बाय किया था, क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड है, मार्केट ने एक शार्प फॉल दिखा दिया, प्रीवियस स्विंग के आसपास आ चुका है ना। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 700 का राउंड नंबर भी है। तो यहाँ पे पीछे जो स्विंग है, इसका स्टॉप लॉस लगा के एक छोटा सा ट्रेड लिया गया है, जिसका यहाँ पे टारगेट जो है वो हिट हो गया। अब देखो, मार्केट का इंट्राडे का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे कोई इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल या फिर काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न था, जिसका यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेड लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा था, मार्केट ये जो प्रीवियस डे का हाई था, राइट, ये जो हाई था इसको क्रॉस नहीं कर रहा था, बार बार रिजेक्शन ले रहा था, है ना। एंड सेम ट्रेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्क हुआ एंड फिर से जब ये रिटेस्ट के लिए गया, फिर से यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन मिला, या फिर आप रिटेस्ट पे देखोगे सेम एसएल के साथ यहाँ पे फिर से एक ट्रेड इनिशिएट किया गया एंड यहाँ पे फिर से टारगेट जो है वो अपना आ गया। अब देखो, यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया, रिट्रेस किया, फॉल किया, रिट्रेस किया, फिर से फॉल किया, राइट। तो ये जो अप ट्रेंड था अब ये डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। प्लस अभी अगर आप देखोगे, यहाँ पे नीचे से जो सेम ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया, मार्केट ने इतना फॉल दे दिया था, इसके लिए रिट्रेसमेंट चाहिए था, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, रिजेक्शन फ्रॉम बॉटम, यहाँ पे जो है वो 500 का नंबर भी था, तो यहाँ पे सपोर्ट लेना मार्केट का फर्स्ट टाइम तो बनता ही था। यहाँ पे छोटे से सेल के साथ यहाँ पे ट्रेड लिया गया एंड यहाँ पे ये ट्रेड जो है वो यहाँ पे वर्क हो गया। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा काइंड ऑफ डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनाया, बट पूरा कंसोलिडेशन में चला गया, फिर से यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, बट ओवरऑल मार्केट में जो है वो ब्रेकआउट नहीं आया, है ना। अब देखो, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कब आया, लगभग ये 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास हम यहाँ पे फ्रेश एंट्री जो है वो नहीं करते, है ना। सिंपली देखो, उसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बनाने लगा। फिर अगर आप देखोगे सेम चीज यहाँ पे जो रिपीट हुआ था, मार्केट में ऊपर जाके प्रीवियस क्लोज को यहाँ पे क्या किया था, रिजेक्शन लिया था, इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे शॉर्ट किया था। सेम चीज यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर से रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा मार्केट आपको, फिर से हमने शॉर्ट किया, फिर से नीचे का टारगेट लगाया जो कि यहाँ पे सपोर्ट या फिर रिटेस्ट लेवल था, है ना। एंड ये जो था एक छोटा सा ट्रेड था, स्कैल्पिंग ट्रेड था, इसको ज्यादा आप सीरियसली मत लेना, क्योंकि जितना स्टॉप लॉस होगा उसी के हिसाब से हमारा यहाँ पे टारगेट जो है वो प्लान होने वाला है। अब देखो, यहाँ पे हुआ क्या, कप एंड हैंडल बनता तो हम यहाँ पे बाय करते, बट यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो बना नहीं। डे हाई या फिर स्विंग हाई के आसपास मार्केट गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन के बाद जनरली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे लिए यहाँ पे कोई पैटर्न होना चाहिए, है ना, बट यहाँ पे कोई पैटर्न था नहीं। मार्केट ने रिजेक्शन लिया, इन्वर्टेड हैमर, इनगल्फिंग कैंडल बनाया, जैसे ही मार्केट ने स्विंग ब्रेकडाउन किया, एक ही कैंडल में यहाँ पे टारगेट जो है वो हिट हो गया। प्लस अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे ये बजट डे भी था शायद, तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हो ना। उसके बाद देखो, यहाँ पे जो स्विंग था या फिर ऊपर से ट्रेंड लाइन था, इसी के अंदर मार्केट रहा है, तो कोई भी यहाँ पे पैटर्न नहीं बना या फिर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, है ना। अब देखो, दूसरे दिन हुआ क्या, मार्केट की यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल गया, ये सारे लोग जिन्होंने यहाँ पे कॉल सेलिंग पुट सेलिंग किया होगा उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, प्लस यहाँ पे प्रीवियस डे हाई
के आसपास यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया और ऊपर ओपन हुआ। तो वन वे में मार्केट क्या चला गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऊपर चला गया है ना। तो पॉजिटिव ट्रेंड के साथ मार्केट में हमने यहाँ पे बाइंग साइड के 2 चांस लगाए थे, यहाँ पे एक सपोर्ट या फिर यहाँ पे एक था जहाँ की मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस किया, नहीं तो हमारा एंट्री एग्जीक्यूट हुआ नहीं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा डबल बॉटम बना के नीचे भी जाता तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए भी रेडी थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने एक अप मूव दिया, फिर यहाँ पे फ्लैग एंड पुल बनाया, फिर से मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, फिर राउंड नंबर के आसपास गए, फिर वहां से सेल ऑफ आया और मार्केट ने पूरा खिचड़ी कर दिया है ना। तो खिचड़ी कर दिया तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, हालांकि यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट के अंदर हो चुका था, राइट। चलो अब आते हैं दूसरे दिन की तरफ जहाँ पे हमारा यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने बड़ा डब्लू बनाया है, स्विंग के ऊपर सस्टेन किया है, यहाँ पे बार बार ऊपर जाके हाई को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा स्विंग पे स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया गया, छोटा सा स्टॉप लॉस एंड ऊपर यहाँ पे राउंड नंबर तक का टारगेट या फिर प्रीवियस जो सेल ऑफ जोन्स थे जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, अगर आप प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो वहां तक हमने टारगेट जो है वो ले लिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न बना कि मार्केट नीचे जा सकता है, फिर से नीचे का प्लान किया। फिर यहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड डाउन था, यहाँ पे फ्लैग एंड गोल बन रहा था, तो यहाँ पे रिटेस्ट लेवल के आसपास शॉर्ट किया गया, प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लिया गया, बट यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया तो उसी स्टॉप लॉस को हमने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे मोटे लॉस में जो है वो इसको कट कर दिया, राइट। उसके बाद देखो हुआ क्या, जो हमने प्लान किया था, यहाँ पे जो हमने प्लान किया था कि इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल का हो गया ब्रेकडाउन, अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो उसके हिसाब से यहाँ तक टारगेट जो कि यहाँ का ट्रेंड लाइन है ये आसानी से आ जाएगा, है ना। तो ये भी एक ट्रेड काफी अच्छा गया था। फिर इसके बाद दूसरा दिन आया, फिर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, प्रीवियस डे का जो लो था सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और डे हाई का ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड एंड यहाँ पे ये उतना खास वर्क नहीं हुआ बट ठीक ठाक ही यहाँ पे चल गया, है ना। इसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, ये अप मूव था, एक सेकेंड गाइस, ये जो अप मूव था इसके लिए रिट्रेस किया, फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पे छोटे स्विंग के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे टारगेट जो है वो हिट हो गया, क्योंकि इंटरडे का ट्रेंड जो था वो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव नहीं दिख रहा था। यहाँ पे जो नेगेटिव था, यहाँ पे देखो नीचे डबल बॉटम बन चुका था, ब्रेकआउट हुआ था, फिर यहाँ पे अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर से ऊपर गया। यहाँ पे जिन्होंने भी ट्रैक हुए होंगे सेल के अंदर, तो वो यहाँ पे आप समझ जाओ कि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन लेना है। यहाँ पे देखो मार्केट ने ये पैटर्न बनाया है, इसका टारगेट दे दिया, अब यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, नेकलाइन समवेयर ऑन यहाँ पे है, डे हाई का ब्रेकआउट है यहाँ पे देखोगे। फिर इसके अप मूव के लिए थोड़ा सा रिट्रेस आया, रिट्रेस में लोगों को क्या दिखाया, ये नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, है ना। और फिर उसके बाद देखो इनगल्फिंग कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल, तो ये 3 इनगल्फिंग कैंडल फिर हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया, क्योंकि हमें ये पॉइंट क्लियर था कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अप मूव दिया है, रिट्रेस दिया है, फिर से अप मूव देगा, तो एटलीस्ट हाई तक का टारगेट हम यहाँ पे प्लान कर रहे थे एंड यहाँ पे हाई तक का टारगेट जो है वो हमें मिल गया। उसके बाद अगर आप कहीं पर भी ट्रेड करते ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता, ना ही आपका टारगेट हिट होते, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम दिया है ना। अब देखो उसके बाद हुआ क्या मार्केट के अंदर, मार्केट गैप को ओपन हुआ, फिर नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड बनाया, उतना खास चला नहीं, मार्केट ने कंसोलिडेशन करके हमारा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया। अभी अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिर से एक पैटर्न, यहाँ पे देखो इवनिंग स्टार पैटर्न, राइट। सेम लेवल पे बना है, सेम लेवल पे बना है, यहाँ पे राउंड नंबर भी है 22,000, छोटा सा स्टॉप लॉस राउंड नंबर के ऊपर एंड यहाँ पे हमारा टारगेट। फिर यहाँ पे देखो फिर से डाउनफॉल, रिट्रेस, फिर से डाउनफॉल, मतलब ये स्ट्रेटेजी जो है वो हमेशा वर्क करती है, बस आपको ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पे किया था अप मूव, रिट्रेस, अप मूव, रिट्रेस, अप मूव, है ना। अल्टीमेटली अप मूव रहा बट कंसोलिडेशन था, जिसकी वजह से हमने ट्रेड नहीं लिया, फिर ट्रेड को जल्दी कट कर दिया। अब देखो डाउनफॉल, रिट्रेस, डाउनफॉल, रिट्रेस, डाउनफॉल, रिट्रेस, डाउनफॉल, रिट्रेस एंड डाउनफॉल, तो यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रेड इनिशिएट करके रिट्रेसमेंट पे कैंडलस्टिक कंफर्मेशन का वेट करके आसानी से ट्रेड करके प्रॉफिट जो है वो कर सकते थे, क्योंकि डे जो था वो ट्रेंड भी था, है ना। फिर इसके बाद देखो इतने ट्रेड करने के बाद जनरली हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे मार्केट ने फिर से साइडवेज मोमेंटम दिखा है। अभी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो डबल बॉटम पैटर्न, जिसका नेकलाइन यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट हो, आप यहाँ पे ट्रेड करो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ एंड यहाँ तक का टारगेट लो, या फिर नीचे आने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड को कट कर दो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो एक बड़ा कप एंड हैंडल दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, सस्टेन किया है एंड जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे ट्रेड लिया गया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, है ना, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। फिर यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे ये फिर से राउंड नंबर से जो 22,000 इसका रेजिस्टेंस ले सकता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड लिया गया, सेकंड ट्रेड लिया गया, थर्ड ट्रेड लिया गया, फोर्थ ट्रेड लिया गया, ये आपको दिख जाएगा एंड ये आई थिंक वीडियो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जनरली ज्यादा ट्रेड नहीं लिया गया था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके अच्छा खासे प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कमा लिए गए थे, है ना। एंड जनरली राउंड नंबर से जो सेल ऑफ आता है वो आप समझ ही गए होंगे ना, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल के रखे,
तो आप उसको जाके देख सकते हो, है ना। एंड देखो ये ट्रेंडी दिन था, उसके बाद मार्केट साइडवेज था, फिर यहाँ पे मार्केट फिर से ट्रेंडी हो गया। यहाँ पे देखो बुलिश पैटर्न बना था, हमने बुलिश ट्रेड इनिशिएट करने का ट्राई किया, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई, फिर यहाँ पे फॉल आ गया, फिर यहाँ पे हमने हर एक मूवमेंट पे यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड जो है वो इनिशिएट किया है। अब देखो मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर यहाँ पे देखोगे एक राउंड नंबर आएगा 22,800 का, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो रहा था, रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका था, फिर यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प लिया गया, फिर से स्कैल्प लिया गया, बट उतना खास मोमेंटम हुआ नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, फिर छोटे मोटे सेल के साथ चले गया एंड यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट जो है वो हो गया, है ना। अब देखो मार्केट ट्रेंडी था तो यहाँ पे छोटे छोटे रिस्क लिए गए थे एंड यहाँ पे काफी अच्छे से प्रॉफिट जो है वो बनाया गया था, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जोन दिख रहा है आपको, इसको एक्सटेंड कर लो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे रिटेस्ट किया गया है। सेम चीज यहाँ पे देखो मार्केट ने डाउनफॉल किया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिजेक्शन पे हमने सेल किया, नीचे जो सपोर्ट था या फिर प्रीवियस डे का क्लोज था या फिर लो था, वहां पे हमने टारगेट बुक करके यहाँ पे काफी अच्छे से प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कर लिए थे, है ना। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने फिर से नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, एनगल्फिंग कैंडल, एक बियरिश कैंडल, मार्केट का बियरिश ट्रेंड, छोटे से स्टॉप लॉस यहाँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक चीज आप ध्यान में रखो, मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे गया, तो यहाँ पे क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे बस छोटा सा एसएल देखा हमने एंड यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट किया, ट्रेंड के साथ 2 ट्रेड यहाँ पे हिट हो गए, राइट। अब देखो अगर आप बोलोगे तो हम थर्ड ट्रेड भी यहाँ पे इनिशिएट कर सकते थे, यहाँ पे किया, अब यहाँ पे प्रॉपर कैंडलस्टिक नहीं है, अगर आप यहाँ पे भी करते तो यहाँ पे आपको छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होता, अल्टीमेटली 2 टारगेट आपके 1:3 हिट हो गए एंड यहाँ पे 1:1 का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता। उसके बाद देखोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता, थर्ड ट्रेड या फिर फोर्थ ट्रेड, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार कैंडल्स दिखे, यहाँ पे आप सेल करते, छोटा सा स्टॉप लॉस होता एंड यहाँ पे देखोगे इतने देर के बाद आप कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकल जाते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम जो है वो चला गया था, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉप भी करके रखा है, यहाँ पे आपको दिखेगा कप एंड हैंडल पैटर्न, इसका ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है ना। तो जब भी मार्केट ओपन होगा यहाँ पे देखो एक एनगल्फिंग कैंडल या फिर एक बड़ा रिजेक्शन, फिर यहाँ पे बड़ा रिजेक्शन, तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 मिनट के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे स्कैल्प करने का ट्राई करते हैं एंड यहाँ पे देखो छोटे छोटे स्कैल्प वर्क भी हो जाते हैं, बट इसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए, माइंडसेट आपका स्ट्रॉन्ग चाहिए एंड एग्जीक्यूशन स्किल जो है वो हमेशा अल्ट्रा फास्ट लेवल की होनी चाहिए, है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक बाय अपॉर्चुनिटी लिया, बट यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस है, फिर छोटा सा टारगेट हिट हुआ, उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, कंफर्म हो चुका था, क्योंकि ये स्विंग भी ब्रेक डाउन हो चुका था। अब देखो इसके लिए क्या चाहिए, रिट्रेसमेंट चाहिए। यहाँ पे देखो ये कैंडल आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे देखो ये कैंडल दिख रहा है, इसी के अंदर एंट्री हुआ, सो लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे टारगेट, फिर यहाँ पे जब ये स्विंग ब्रेक किया फिर से यहाँ से री एंट्री, फिर से यहाँ पे एक टारगेट, है ना। अब देखो एक सिंपल लॉजिक देखो, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी होता क्या है, डाउनफॉल दिया, रिट्रेस दिया, राइट। अब रिट्रेस कहाँ पे दे सकता है, जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली सपोर्ट लिया या फिर रेजिस्टेंस लिया था, है ना। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे मार्क करते हैं, देखो यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे देखो आपको रीजन मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे सपोर्ट था, ये ब्रेक डाउन हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, मार्केट का ट्रेंड के साथ हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं एंड यहाँ पे काफी अच्छे रिजल्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, फिर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करो, ये स्विंग ब्रेक होने के बाद, या फिर यहाँ पे इनिशिएट करो, राइट। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टॉप लॉस जो है हमेशा यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट होना चाहिए, नीचे टारगेट जो जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया है वहां पे हमारा होना चाहिए, राइट। चलो अब तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो मार्केट ट्रेंड था, मार्केट ने डाउनफॉल दिया, रिट्रेस दिया, इन्वर्टेड हैमर, इनगल्फिंग कैंडल, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बस यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे टारगेट लगाना है। टारगेट कहाँ पे लगा सकते हो, राउंड नंबर जो कि है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 550 का लेवल यहाँ पे आएगा, राइट, यहाँ पे। तो आपका नेक्स्ट टारगेट हिट नहीं हुआ तो आप ट्रेडिंग ऐसे यहाँ पे हिट करके चले जाओगे, राइट। एंड उससे पहले अगर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हो, राइट, यहाँ पे देखो आपने सोचो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया या फिर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, स्टॉप लॉस स्विंग हाई के आसपास रखा, अब यहाँ पे देखो आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:2.75, राइट। तो जब 1:2 हिट हो जाए आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए, ताकि आपके जेब से कोई भी पैसे ना जाए या फिर लॉस ना हो जाए, है ना। अब देखो उसके बाद हुआ क्या, मार्केट ने डाउनफॉल दिया, अब यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, कपर हैंडल बनाया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो लो ब्रेक किया था, है ना, यहाँ पे सिंपल देखो लो था, ब्रेक हो गया, लो था, यहाँ पे ब्रेक हो गया, है ना, लो था, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, और हाई देखो ये हाई है, ये हाई है, इसके बाद ये हाई, इसके बाद ये हाई, इसके बाद ये हाई। अब देखो ये हाई, यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज हो गया, फिर लो हाई, ये चेंज हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था। प्लस ऑलरेडी अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 मतलब अच्छे खासे ट्रेड्स वर्क हो चुके थे, तो यहाँ पे दिन भर ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता, है ना।
तो अगर आप स्कैल्पर हो, ऑप्शन बाइंग करते हो छोटे कैपिटल के साथ, तो 2 से 3 ट्रेड आप जनरली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ज़्यादा मत करना है क्योंकि फिर साइकोलॉजी इम्पैक्ट होगा। लॉसेस अगर ज़्यादा होंगे तो फिर कैपिटल नहीं बचेगा, फिर साइकोलॉजी फिर से डिस्टर्ब होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट में हमने क्या किया था, मॉर्निंग में मार्केट का ट्रेंड डाउन था, तो यहाँ पे ट्रेंड के साथ एक छोटा सा स्कैल्प कर लिया। फिर यहाँ पे ये 1 मिनट के अंदर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल आया, फिर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अब यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे पुल एंड फ्लैग पैटर्न दिखेगा। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल गया, है ना। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो रिजेक्शन रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन है ना। एंड यहाँ पे एक छोटा सा रिजेक्शन है, 2 लेवल है ना। यहाँ पे ऊपर गया, नीचे है, सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे हैमर कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे ट्रेड लो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ, अच्छे खासे टारगेट लेके निकल जाओ। 1:1, 1:2, 1:3, है ना। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, राइट। लेट्स सी यहाँ पे हम इसको ये लगा सकते हैं, बाई का लगा देते हैं, चलो ठीक है। चलो ये तो हो गया अपना ये वाला कॉम्पैक्ट साइज में, इसको भी कॉम्पैक्ट कर देते हैं ना, कॉम्पैक्ट प्राइस लेवल निकाल देते इसके ना, इसको भी प्राइस लेवल था नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनिशियल ट्रेड कहाँ पे था ये अपना, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे आता हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखो 23 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, 1:2 के करीब यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करो, बाकी का कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस निकाल लो, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा फेवरेट पैटर्न, यहाँ पे काइंड ऑफ क्या है, हेड एंड शोल्डर या फिर आप कप एंड हैंडल भी यहाँ पे बोल सकते हो। प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉप लॉस आया, फिर यहाँ पे टारगेट आया, फिर यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे हम 1 घंटे से ज्यादा होल्ड नहीं करते, 45 मिनट तक ही ज्यादा होल्ड करते हैं, है ना। एंड अगर हमारे फेवर में गया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, थोड़ा सा 50%, 30%, फिर 1:2 हिट हो जाए तो हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आई थिंक ऑलमोस्ट 13 फरवरी हो चुका है, जनवरी फरवरी हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब देखो यहाँ पे जब तक ये आते हैं तब तक मैं एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा, आपका रिकॉल भी होगा, एक मेरा रिविजन भी हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे गैप डाउन खुला मार्केट ने, हमने ट्रेंड के साथ एक डाउनफॉल का ट्रेड ले लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस क्योंकि अग्रेसिव था, ऑलरेडी ज्यादा गैप डाउन था, है ना। तो ये ट्रेड उतना खास चला नहीं। फिर यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट दिखाया, इनगल्फिंग कैंडल पे ट्रेड लिया, ये अच्छा खासा वर्क हुआ। बट जबकि मार्केट ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं था, तो ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, गैप डाउन था, तो यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड लिए गए। फिर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन गया, इसका भी एक ट्रेड लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसी चीज़ चलती रही। फिर यहाँ पे जब पता चला कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है जो कि 22,600 का लेवल है, तो यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प किया गया है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एंड ऊपर का यस्टरडे का क्लोज या फिर प्रीवियस जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन से वहां तक का टारगेट हमने यहाँ पे लिया गया, है ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड कंफ्यूजन था, यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, पता चला मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड के एंट्रीज देखो, अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ, हैमर कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे ट्रेड करो, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज होता है उस रेट से निकल जाओ, स्टॉप लॉस ले लो, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लो, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दो, छोटा प्रॉफिट ही बुक करके निकल जाओ। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडी होता है आपको क्या करना है, होल्ड करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट हमारे साइड ट्रेंडी होता है आपको बस यहाँ पे आपकी एंट्री जो है वो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के होल्ड करने हैं, एंड यहाँ पे आप इजीली पैसा जो है वो बना लोगे, राइट। अब देखो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव था, मार्केट ओपन हुआ, नीचे सपोर्ट के आसपास आया, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया, छोटा का स्टॉप लॉस हो गया। फिर यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड पता चला नेगेटिव में चला गया, फिर यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग किया गया, है ना। फिर देखो मार्केट डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, सेम लेवल से रिजेक्शन हुआ, फिर से ऊपर गया, सेम लेवल से रिजेक्शन। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर प्लस इनगल्फिंग कैंडल, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हमारा यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा या फिर एक अच्छा खासा कैंडल मिलेगा, स्टॉप एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस फर्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, लेकिन जब मार्केट ऐसा कंसोलिडेशन करे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कम करके निकाल देना, है ना। तो ये सारी चीजें आप समझ में आ ही जाओगे। प्लस यहाँ पे कंसोलिडेशन था, पैटर्न नहीं था, तो ये ब्रेकडाउन में ट्रेड करने का कोई भी सेंस नहीं बनता, है ना। एंड ये इसके ऊपर तो हम कुछ ट्रेड कर ही नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा कैंडल आ गया ब्रेकआउट के पहले ही, है ना। मतलब ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था बट प्रॉपर नहीं हुआ था, क्योंकि ये लेवल निकालना भी जरूरी था, एंड जब ये लेवल निकल गया तो ज्यादा मार्केट ने मोमेंटम दे दिया, है ना। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज हुआ है, अभी मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे 230 के बाद ट्रेड करो, बट यहाँ पे देखो मार्केट में अप हुआ, रिट्रेस या फिर रिटेस्ट हुआ, इनगल्फिंग कैंडल, एक अच्छा खासा कैंडल, यहाँ पे हैमर कैंडल, बाय करो, आपको टारगेट मिल जाएगा। बट BTST में सजेस्ट नहीं करता, इसलिए मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट में हुआ क्या, मार्केट गैप अप ओपन हुआ 22,000 के आसपास, यहाँ पे सस्टेन करने लगा। फर्स्ट सेट बाय साइड का हुआ क्योंकि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, राउंड नंबर पे मार्केट जो है वो अच्छा खासा रिएक्ट करता है। अगर यहाँ से सेल ऑफ आता था फिर अच्छा खासा सेल ऑफ आ जाता, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। अब ये सस्टेन कर रहा था तो बाय साइड का ट्रेड लिया गया,
प्लस यहाँ पे देखो कि फिर से बाय साइड का डे हाई के आसपास, डे हाई के ब्रेकआउट के बाद सस्टेन के बाद रिटेस्ट पे ट्रेड लिया गया। बट यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, तो हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का ट्रेड ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, है ना। फिर देखो नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ, रिजेक्शन कैंडल, फिर से रिजेक्शन कैंडल, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जब ये रिजेक्शन कैंडल आया छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया ऊपर का, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया, जैसे ही 1:2 हिट हुआ कुछ प्रॉफिट बुक करके बाकी का स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया, है ना। एंड आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का जो लो था या फिर क्लोज था, यही से मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया, है ना। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब देखो ये डाउनफॉल था, सपोर्ट लिया गया, काइंड ऑफ डबल बॉटम बन गया, नेकलाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल भी दिखेगा, ब्रेकआउट हुआ, अच्छे खासे पैटर्न आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। आई होप एंड दैट्स इट। अच्छे खासे ट्रेड मिल गए, यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स भी मिल गए। एंड उसके बाद तो मार्केट साइडवेज हुआ, तो अल्टीमेटली यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, बट प्रॉफिट भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट वन वे में ऊपर गया, वन वे में नीचे आया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, बट ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, है ना। अब देखो नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन होता है, एंड लेट्स सी कि क्या हमने यहाँ पे एंट्रीज मार्क करके रखे। डेफिनेटली एंट्रीज जो है वो हमने मार्क करके रखे। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे डाउनफॉल, लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर से नीचे आया, लो ब्रेक कर दिया। अब ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट में, बट यहाँ पे कैंडल प्रॉपरली क्लोज है क्या, नहीं है। हमें क्या चाहिए, रिटेस्ट चाहिए या फिर कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रेड कर पाए कॉन्फिडेंटली, है ना। बट हुआ क्या नेक्स्ट टाइम देखो मार्केट ऊपर जाके डे हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, फिर वहां से रिजेक्शन लिया, है ना। अब देखो ये लो है, ये हाई है, फिर यहाँ पे ये लो बन गया, फिर ये हाई बन गया, इसने इसको क्रॉस किया, फिर से लो बना, हाई बना। तो यहाँ पे मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड था, है ना। और ये पॉजिटिव ट्रेंड आपको कब पता चला, जब मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया या फिर ये हाई ब्रेक किया। तो आप क्या करोगे, हर एक रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, है ना। देखो फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, मतलब यहाँ पे आप बाय करते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, है ना। बट मेरे लिए ये अच्छा खासा सेल ऑफ था, एंड यहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह था नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, फिर ये पूरा मूव मैंने जाने दिया। फिर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट दिया, ऊपर गया, इनगल्फिंग कैंडल दिया, फिर यहाँ पे राउंड नंबर, कुछ हमने लेवल्स भी मार्क करके रखे। ये भी हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रीवियस डे का एनालिसिस होगा, या फिर कुछ हो सकता है ना, पता नहीं मुझे क्या है, बट कुछ तो होगा, है ना। या फिर ये डाउनफॉल आया, रिट्रेस आया, फिर यहाँ पे ये डे लो का क्लोज करके नीचे गया, तो रिट्रेस पे हमने एंट्री लिया। फिर यहाँ पे हमारा TSL हिट हुआ, क्योंकि मार्केट ने डाउनफॉल करने के बाद फ्लैग बना दिया, एंड हमारा टाइम पास हो गया, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, है ना। अब देखो ये चैनल पैटर्न बन गया है, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको छोटा सा कप हैंडल दिखेगा, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे भी दिखेगा, बट ये ब्रेकडाउन काफी नीचे है, एंट्री नहीं मिलेगा। प्लस ये कब है, देखो 1:30 बजे के आसपास एक बड़ा कैंडल है, स्टॉप लॉस क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे हम एंट्री कंसीडर नहीं कर सकते, या फिर हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, है ना। अब देखो मार्केट का ट्रेंड कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे डाउनफॉल, है ना। तो डाउनफॉल होगा, रिट्रेस होगा, डाउनफॉल होगा, रिट्रेस होगा, डाउनफॉल होगा, रिट्रेस होगा, ये देखो सिंपली, है ना। तो दूसरे दिन भी अगर आप चाहो, अगर आप रेडी हो, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। कहाँ पे, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे मार्क करके रखे, है ना। एंड मॉर्निंग में अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करना, फिर यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखना, है ना। तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगे, एंड इजीली आप ट्रेड कर पाओगे, स्टॉप लॉस भी आपको समझ में आ ही जाएंगे। यहाँ पे देखो 22,000 का राउंड नंबर है, यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉप लॉस हंटिंग वाला आ सकता था, जो कि आ गया, एंड यहाँ पे हमने इसका बेनिफिट जो है वो ले लिया, है ना। अब देखो मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट, यहाँ पे लो बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई का ब्रेकआउट हुआ, फिर से ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, इसका ब्रेकआउट हुआ। अब देखो ये पॉजिटिव ट्रेंड में जा चुका है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। अगर सोचो आपने वहां पे बाय नहीं किया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो इंगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल, या फिर प्रीवियस डे हाई के आसपास, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते थे, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऊपर के जो टारगेट है, यहाँ पे देखो रिजेक्शन कहाँ पे मिला है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं। तो इजीली अगर आप देखोगे तो 40 से 50 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके आप 70-80 पॉइंट ट्रेंडी मार्केट में, ये याद रखना हमेशा ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए। अगर मार्केट ट्रेंडी नहीं है तो आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तब वहाँ पे अगर आपने पोजीशन बनाया है तो उसको आपको एग्जिट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे। जब ये ट्रेंडी हो जाए आप डेफिनेटली पोजीशन बनाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, मार्केट में ट्रेड करो, अच्छे खासे प्रॉफिट मिलेंगे। बट जब मार्केट ऐसा कुछ करने लगे, सिंपली आप निकल जाओ, पोजीशन बुक करके भाग जाओ, है ना, एंड नई अपॉर्चुनिटी का वेट करो, राइट। आई थिंक 25 मिनट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इवन में अगर आप ये भी देखो तो यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन है, ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे फ्लैग बना, फिर यहाँ पे मार्केट ने फॉल कर दिया। तो बड़े बड़े पैटर्न से जो रिपीटेडली मतलब वर्क होते रहते हैं, बस हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए,
एंड जैसे ही हमें ये आइडेंटिफाई होते हैं वैसे ही हम यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड करके प्रॉफिट जो है वो कर सकते हैं। सिंपली देखो ये लो बनाया, ये लो बनाया, सेम लो है, हाई कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे ही हाई का ब्रेकआउट हुआ मार्केट में मोमेंटम आ गया। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, बस आपको रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे बाय करना है, या फिर यहाँ पे कुछ आपके लेवल वगैरह पैटर्न वगैरह देख के बाय करना है, तो बाय कर ले, बाकी कुछ नहीं करना है ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेस हुआ, मार्केट फॉल कर गया, है ना। नेक्स्ट टाइम जैसे ही यहाँ पे गया मार्केट ने फॉल किया। अब यहाँ पे देखो मेरी भी गलती होती है, स्नीक मेरी गलती होती नहीं, है ना। अब देखो ये प्राइस एक्शन मुझे अब समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया था, बाय किया था, मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, है ना। सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक टेस्ट करता या फिर कुछ होमवर्क करता, मुझे क्या दिखता, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया है जिसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे डबल टॉप है, नेक लाइन है, यहाँ पे नेक लाइन को बार बार रिटेस्ट किया है, एंड यहाँ पे देखो ये वाला लो है ना। अगर यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल आता है सेल ऑफ के साइड, तो यहाँ पे इजीली मार्केट नीचे आ सकता है। एंड कहाँ तक आ सकता है ये भी हमें पता चलेगा, यहाँ तक आ सकता है, जो कि यहाँ पे देखो इंगल्फिंग कैंडल के बाद नीचे आ गया है ना। तो अल्टीमेटली मेरा ट्रेड कैसा होना चाहिए था, एक सेकेंड ना, मैंने कुछ यहाँ पे गलत ड्रॉ किया है, मतलब ये वाला देखो, ये वाला ट्रेड मेरा यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। मेरा कौन सा वाला ट्रेड होना चाहिए था, ये वाला। जैसे ही इंगल्फिंग बने यहाँ पे आ जाओ, सिंपली 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाओ, एंड यहाँ पे 60 रुपीज़ का टारगेट, है ना। अगर मैं रिट्रेस पे लेता, मुझे कॉन्फिडेंस होता रिट्रेस पे मिलता, तो यहाँ पे मुझे 1:3 भी मिल सकता था, है ना। इवन तो ये भी बहुत नीचे गया है, 100 पॉइंट्स तक गया है, बट यहाँ पे सपोर्ट है तो हम यहाँ तक ही ट्राई करते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एंट्री हो सकता था, यहाँ पे री एंट्री हो सकता था, इवन दो यहाँ पे फिर से एंट्री हो सकता है, एंड नीचे के टारगेट हमारे लिए ओपन हो सकते हैं, है ना। एंड इतने कंसोलिडेशन के बाद हम कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ले लेंगे, वो अलग बात। बट यहाँ पे जो मैंने इनिशियली बाइंग का ट्रेड लिया था वो टोटली ऑपोजिट था, है ना। तो गलतियां करता हूँ मैं, उससे सीखता हूँ। एंड अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, डबल बॉटम पैटर्न। यहाँ पे क्या दिखेगा, कप एंड हैंडल। यहाँ पे क्या दिखेगा, हेड एंड शोल्डर, है ना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डबल बॉटम है। रेजिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, है ना। तो इतने अगर कॉन्फिडेंस है, इतना अगर कंफर्मेशन से, तो हमें यहाँ पे इजीली ट्रेड करना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे ये रिपीट हुआ, क्या रिपीट हुआ, यहाँ पे देखो ये क्या बनाया था, मार्केट ने रेंज बनाया था, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर रेंज बनाया था, इसका ब्रेकडाउन हुआ। ये क्या बना है, मार्केट ने रेंज, यहाँ पे हो गया ब्रेकडाउन। अब देखो क्या यहाँ पे मैंने गलती किया, ये जो गलती मैंने यहाँ पे किया था, क्या यहाँ पे मैंने ये गलती किया, नहीं किया, है ना। यहाँ पे गलती किया था, बाय किया था मैंने, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि ये वो गलती मैंने सुधार लिया। मुझे पता था यहाँ पे मैंने लूज किया, थोड़ा ज्यादा लूज किया, है ना। अब यहाँ पे मैं लूज करूंगा, एक सेकंड किधर गया अपना, ओके, यहाँ पे लूज करूंगा, मैं थोड़ा करूंगा, बट प्रॉफिट जब करूंगा तब बड़ा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर नीचे आता है तो ज्यादा आएगा, ऊपर जाता है तो कम जाएगा, मतलब कम स्टॉप लॉस में मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे सिंपल लॉजिक, मार्केट ने डाउनफॉल किया, रिट्रेस डाउनफॉल रिट्रेस, फिर यहाँ पे रिट्रेस, फिर यहाँ पे ये टच किया, फिर नीचे गया, फिर देखो इसको पंप करके फिर से नीचे गया, है ना। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मैं थोड़ा सा अच्छे दिखा देता हूँ। अब वीडियो क्लोज करने वाले थे, बट अच्छा खासा प्राइस एक्शन है, तो फिर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे, है ना, एक्सप्लेन ही करते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट में मोमेंटम आया, ये लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए, अल्टीमेटली यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं, है ना। देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर रहेगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा आप निकल जाना, है ना। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा, जब हिट हो जाएगा निकल जाना। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस देना सीखो, एंड जब टारगेट मिलेगा हमेशा 1:2 1:3 ही ट्राई करना। 1:2 हिट हो जाए, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, बाकी का ट्रेड करो, 50% बुक करो, 60% 80% भी आप बिगिनर हो तो बुक कर सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने दिखा दिया है कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर हुआ, क्या होगा, गिर गया, है ना। ये सिंपल लॉजिक से, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पे, है ना। अगर आप देखो ये डाउनफॉल होता है, रिट्रेस होता है, इंगल्फिंग कैंडल आप यहाँ पे शॉर्ट करो, इंगल्फिंग कैंडल आप यहाँ पे शॉर्ट करो, हैमर कैंडल आप यहाँ पे शॉर्ट करो, क्या होगा, एक स्टॉप लॉस, दो स्टॉप लॉस, थर्ड टाइम जब मिलेगा ये दोनों रिकवर हो जाएंगे, प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो ये स्टॉप लॉसेस देना सीखो यहाँ पे, एंड ट्रेड करना, मतलब रूल्स वगैरह लगा के ट्रेड करना। अब देखो अल्टीमेटली ये तो बड़ा ही हो गया। आपको लगता है किसी ने कैप्चर किया होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने खुद कैप्चर नहीं किया, है ना। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना, ये पैटर्न बना, ब्रेकडाउन हुआ, नीचे है, तो ऐसे पैटर्न भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो अब सिंपल लॉजिक लगाते आप यहाँ पे ट्रेड कर पाते हैं। डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, आप यहाँ पे ट्रेड करो, डाउनफॉल हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, इंगल्फिंग कैंडल आया, आप यहाँ पे ट्रेड करो। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रेंडी है ना। भूल जाओ कि आप मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, या फिर मार्केट कुछ गलत कर सकता है। गलत कर सकता है तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो है आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर आप फिक्स रखोगे एंड ट्रेड करोगे, डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हमेशा स्टॉप लॉसेस छोटे रखना, अपने पीछे थोड़े से कंफर्मेशंस रखना, एंड कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना। डेफिनेटली आपके रिजल्ट जो है वो अपने आप इम्प्रूव होते जाएंगे, है ना। टाइम के साथ अपने आप इम्प्रूव होते जाओगे, राइट।
अब आई थिंक 30 मिनट होने वाले हैं, तो यहाँ पे हम वीडियो को कर देते हैं बंद। अगर आपको और कुछ एनालिसिस चाहिए और कुछ ट्रेड्स के लॉजिक चाहिए एंड मार्केट कैसे वर्क होता है, क्या चीज़ें चल रही है, अगर ये चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली हम ऐसे वीडियोस जो है वो मार्केट में लाते रहेंगे, राइट। तो मैं इसको रिसेट करके सिंपली यहाँ पे लेके आता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कल के लिए कुछ प्रेडिक्शंस वगैरह करके रखे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। So thank you guys for this watching this video and see you soon. Bye bye.